नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। विघ्न हरो विनायक में आप सभी का स्वागत है। आज भगवान गणेश जी के को विराजे 8वां दिन हो चला है। पंडालों में रौनक बिखर रही है। भगवान गणेश अलग अलग रूप में दर्शन दे रहे हैं। सुबह शाम भगवान गणेश की पूजा अर्चना हो रही है, जिससे बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं देखने के लिए। तो कुछ तस्वीरें आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। ये ग्वालियर की तस्वीर है और श्रद्धालु गजानन के दर्शन को मानो उमड़ पड़ रहे हैं। सुबह शाम हर वक्त इसी तादाद में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, गजानन के दर्शन कर रहे हैं, भोग अर्पित कर रहे हैं और विनती कर रहे हैं। ये तस्वीरें ग्वालियर की हैं और ऐसी अलग अलग जगहों की तस्वीरें लगातार आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। हमारे कई साथी अलग अलग जगह से सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहां का हाल आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन यह तस्वीर ग्वालियर से है। ग्वालियर में चंबल अंचल की शान, बंदूक की झलक भगवान गणेश में भी नजर आ रही है। गणेश उत्सव के दौरान पंडाल में स्थापित गणपति बप्पा के हाथ में AK-47 थमा दी गई है, जिससे भगवान एक आतंकवादी को बंदूक दिखा रहे हैं। युवाओं का मानना है कि आधुनिक दौर में आतंकवादी और डाकू हैं, जिनसे निपटने के लिए आधुनिक हथियार जरूरी हैं। पंडाल स्थल का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने, सुने आप। इस चंबल संभाग में बंदूक का क्रेज है वो पूरा जग जाहिर है और ऐसे में गणेश चतुर्थी यानी कि गणेश जी के जो मूर्तियां स्थापित की गई है उसमें आप देखेंगे कि गौसपुरा नंबर 1 में मौजूद है। वहां पर गणेश जी की जो मूर्ति है उनको हथियार से लैस बताया गया है और उसके साथ ही आप देखेंगे जहां पर जनेऊ होना चाहिए वहां पर कारतूस की माला है। इसके साथ में वो एक जो डाकू के रूप में है उसका वध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसमें आप देखेंगे कि उसके हाथ में एक हाथ में पिस्टल है और दूसरे में एक गन है, वो भी नीचे पड़ी हुई है। तो इस तरह की मूर्ति है गौसपुरा नंबर 1 में ये युवा है उन लोगों ने स्थापित की है। तो आखिर इस मूर्ति को स्थापित करने के पीछे वजह क्या है ये समझते हैं। ये मूर्ति क्यों स्थापित करी, इस तरह की मूर्ति क्या वजह है इसकी? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ग्वालियर समाज में गौसपुरा नंबर 1 में हजीरा में छोटे भाइयों ने इस सामाजिक और परिस्थितियों को देखते हुए इतना अत्याचार हो रहा है, उसको देखते हुए भगवान को एक अवतार लेना पड़ा कलयुग में, एक कलयुगी रूप में कि अवतार लेना पड़ा कि उनका वध करने के लिए, जो पापी लोग हैं उनका वध करने के लिए ऐसे हथियारों के साथ इनको दर्शाया गया है। कृपया कोई भी इसे नकारात्मकता में ना ले। इस झांकी का प्रदर्शन सिर्फ इतना ही किया गया है कि इससे जो है राक्षसों को और जो भी डाकू डकैत हैं उनका मतलब वध करने के लिए ऐसे हथियारों का प्रयोग किया गया है। लोग देखने के लिए आ रहे हैं बड़े दूर दूर से, बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। रात में करीबन 9, 10, 11, 12, 1-1 बजे आदमी आते हैं। कहीं से कल आए सिटी सेंटर से, तो लोग वो कहते हैं भैया वो मूर्ति के साथ फोटो खींचना है, वो भी खींच के ले गए। और सुबह से काफी मीडिया वाले आ चुके हैं कि ग्वालियर चंबल अंचल में क्राइम बहुत ज़्यादा है और इसलिए गणेश जी को अवतार लेना पड़ेगा, वो भी इस युग में। और इसी के साथ में उन्होंने ये बंदूक को पकड़ाई है और इसके साथ में आप देख सकते हैं कि कारतूस है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस तरह का गणेश जी का एक नया रूप आपको मूर्ति के रूप में उनको देखने को मिल रहा है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। और कमोबेश ऐसी ही तस्वीर मध्य प्रदेश के अलग अलग जगहों से सामने आई हैं। भोपाल में नगर निगम और जिला प्रशासन ने गणेश विसर्जन की तैयारियां अब शुरू कर दी हैं। कुछ साल पहले विसर्जन के दौरान जो हादसे हुए हैं उनसे सबक लेते हुए विसर्जन के दौरान घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था पर पूरा फोकस प्रशासन का है, जिसके चलते क्रेन, फायर ब्रिगेड, सुरक्षा बल समेत CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि किसी भी हादसे की संभावना को कम किया जाए, इस आशंका को शून्य किया जाए। भोपाल के प्रेमपुरा घाट पर गणेश विसर्जन की तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता दुष्यंत पाराशर ने। कुछ साल पहले गणेश विसर्जन के दौरान हुए हादसे से सबक लेते हुए राजधानी भोपाल में नगर निगम प्रशासन विसर्जन को लेकर अलर्ट है और अलर्टनेस जो है वो अब धरातल पर नजर आने लगी है। इस तरीके से देख सकते हैं कि राजधानी भोपाल का ये प्रेमपुरा घाट है, जहां पर विसर्जन को लेकर तैयारियां नगर निगम ने शुरू कर दी हैं। कई सारी क्रेन मशीन जो है यहाँ पर तैनात की गई हैं ताकि बड़ी जो प्रतिमाएं यहाँ पर पहुँचती हैं उनका विसर्जन जो है इन क्रेन के माध्यम से किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ स्लाइडर प्लेटफॉर्म यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि जो मूर्तियाँ एक साइज़ की होती हैं, 5 फीट की होती हैं या 3 फीट की होती हैं या उनसे छोटी मूर्तियां होती हैं, उनको इस स्लाइडर प्लेटफॉर्म के माध्यम से यहाँ पर विसर्जित करने की व्यवस्था जो है वो की गई। साथ ही साथ एक छोटा कुंड भी बनाया गया है जहाँ पर बहुत छोटी जो प्रतिमाएं हैं उन प्रतिमाओं का विसर्जन भी इस कुंड के माध्यम से लोग कर सकेंगे। हालांकि अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यहाँ पर फायर ब्रिगेड
की टीम जो है वो तैनात की गई है। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा बल और बड़ी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात किया गया है और जैसे ही विसर्जन का दिन आएगा वैसे ही यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी नजर आएगा। नगर निगम जो व्यवस्थाएं यहाँ पर तैनात कर रहा है उन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से विसर्जन के दिन तक लगातार काम किया जा सके, इन तमाम सारी बातों का यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है और प्रयास अधिकारियों के लगातार निरीक्षण किए जा रहे हैं। चाहे हम भोपाल कलेक्टर की बात करें, चाहे हम नगर निगम आयुक्त की बात करें, तमाम सारे लोग जो हैं भोपाल के अलग अलग घाटों का निरीक्षण भी कर रहे हैं ताकि सुरक्षा व्यवस्था लोगों की चाक चौबंद की जा सके और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। इसको लेकर खास तौर से प्रशासन जो है अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन विनीत श्रीवास के साथ दुष्यंत पारासर, IBC 24 भोपाल। तो हर जगह गणेश उत्सव की तैयारियां अपने जोरों पर है और अलग अलग शहरों से हाल हम आप तक पहुंचाएंगे। कई संवाददाता अलग अलग शहरों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भिलाई से कोमल धनेसर, भोपाल से नवीन सिंह, जबलपुर से विजेंद्र पांडे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले रुख नवीन आपका, क्योंकि मध्य प्रदेश और खासकर भोपाल हर उत्सव हर पर्व को जीता है, क्या नजारा है वहां पर? देखिए अविनाश, बिल्कुल गणेशोत्सव की धूम है न सिर्फ भोपाल में बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में। लेकिन मैं अपने दर्शकों को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। 5 नंबर स्टॉप पे खड़ा हूँ मैं और 5 नंबर के राजा को आप देखिए। ये तस्वीरें अद्भुत हैं और शहर में ऐसी झांकी आपने नहीं देखी होगी। ये जो झांकी है आपको एक मैसेज दे रहा है कि मध्य प्रदेश में गणेश उत्सव की धूम किस तरीके से और अयोध्या में जिस तरीके से रामलला विराजमान हुए हैं उसकी तस्वीरें आपको नज़र आ रही होंगी। मैडम, क्या संदेश देने की कोशिशें हुई हैं इस झांकी के जरिए? ये राम दरबार बनाया गया है तो सबको यही राम जी के रूप में गणेश जी की स्थापना की है हमने। अयोध्या के रामलला का जो मंदिर है जिसका उद्घाटन अभी हुआ है उसी के तर्ज पर पूरा हम देख रहे हैं। प्रतिमा भी वैसी है और पूरा पंडाल भी वैसा ही है। जी 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 हाँ, पूरा हमने देखा कि भगवान राम का जो मंदिर है अयोध्या का उसी की तर्ज पर पंडाल सजाया गया है। क्या है कि हर वर्ष हम एक नया रूप देते हैं। जैसे पिछली बार हमने एक केदारनाथ के रूप में हमने श्री राम भी विराजे थे, इस बार अयोध्या के तर्ज पे इस बार हमने श्री राम मंदिर के निर्माण किया। उसके जो गणेश बप्पा वो राम मंदिर के रूप में निर्माण किया हमने इस बार। बिल्कुल, मेरे साथ और भी महिलाएं सबसे बातचीत करेंगे। मैडम, बड़ा सुंदर पंडाल सजाया है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? सबसे पहले तो मैं गणपति बप्पा मोरिया आपको भी जय श्री कृष्ण बोलूँगी। बहुत ही सुंदर, और मैं भी 2 साल से बड़ी खुशमयी मेरी किस्मत है कि मुझे सुनीता भाभी हमेशा यहाँ बुलाती है और इस बार मेरी और भी अच्छी किस्मत है कि हमें साक्षात अयोध्या के दर्शन यहाँ हो रहे हैं। और इसके लिए मैं अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाते हुए एक बार सब मेरे साथ बोलेंगे जय जय श्री राम। श्री राम का संदेश देने जय जय श्री राम कर रहे हैं आप लोग। बस हम सब सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। आज के समय को देखते हुए बहुत आवश्यक है ये। कुछ विशेष आज है कि आप लोगों ने सबने एक जैसे प्रदान मेवाड़ मंडल 4 बजे डोल 11 से, तो आज 4 बजे को हम जल चूलनी 11 से 4 बजे जी को मेवाड़ में निकालते रेवाड़ी में। उसके बाद हम उनको तालाब पे नहलाते, उसके बाद उनके वस्त्र वगैरह पहना के। बिल्कुल बिल्कुल अविनाश, धूम आप देख रहे हैं, भोपाल की तस्वीरें हैं। 5 नंबर के राजा का पंडाल यहाँ लगा हुआ है, महिलाएं विशेष तैयारी में हैं और आज तो यहाँ बड़ा जलसा होने जा रहा है। कुछ देर बाद यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। सभी महिलाएं तैयार होकर यहाँ पर पहुंची हुई हैं। जी अविनाश, बड़ा दिलचस्प है। गणेश उत्सव में जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। यही हिंदुस्तान है, यही भोपाल है, यही मध्य प्रदेश है। विजेंद्र, मैं आपका रुख करना चाहूंगा क्योंकि कई झांकियां, कई दरबार लगे हैं जहां से कई संदेश देने की कोशिश की जा रही है। जबलपुर में कैसी तस्वीरें दिखी? बिल्कुल, संस्कारधानी जबलपुर की जब तस्वीर हम दिखाते हैं तो एक अद्भुत नज़ारा ही हम आपको दिखाएंगे। और संस्कारधानी के महाराजा, संस्कारधानी के राजा के दर्शन इस वक्त हम जनता को करवाना चाहेंगे। आप देख पा रहे हैं कि सामने सिद्धि विनायक भगवान गणेश की जो अद्भुत प्रतिमा, निराली प्रतिमा आपको यहाँ नज़र आ रही है। 23 फीट ऊंची ये प्रतिमा है और अद्भुत एक दिव्यता भी इसमें नज़र आएगी। और जबलपुर के मालवीय चौक पे संस्कारधानी के राजा इस तरह से विराजे हुए हैं और इनका विधि विधान से पूजन यहाँ पर किया जा रहा है। अभी कुछ ही देर बाद यहाँ पर भगवान श्री गणेश की जीवन लीलाओं का मंचन भी किया जाएगा
और साथ ही साथ 1100 महिलाओं का 1100 कन्याओं का यहाँ पर पूजन भी किया जाना है। बहुत से धार्मिक कार्यक्रम यहाँ पर किए जाने हैं। सुधांशु गुप्ता मुझे दिख रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या खासियत है भगवान गणेश जी की इस प्रतिमा की, और मैं देख पा रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा भीड़ जो है जनता की, श्रद्धालुओं की यहाँ आ रही है। देखिए, विगत 22 वर्षों से ये संस्कारधानी के महाराजा नाम से हमारी संस्कारधानी में फेमस ये मूर्ति है, और नाम ही संस्कारधानी है, इसलिए यहाँ पे संस्कारों का हमेशा आपका ध्यान रखते हुए यहाँ पे हर दिन यहाँ पे कार्यक्रम आयोजन किए जा रहे हैं। आज जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बड़ा मंच लग रहा है। यहाँ पे गणेश जी की लीला नाट्य मंचन के द्वारा उनकी पूरी स्तुति, कैसे उनका जन्म हुआ है और कैसे शिव जी ने कैसे फिर से उनको पुनः जन्म दिया है, वो पूरा नाट्य मंचन द्वारा होगा। और कल भी 2.5 घंटे में संपूर्ण रामायण दिखाई जाएगी, और परसों खाटू श्याम भजन संध्या रहेगा, और साथ में 1100 कन्याओं का पूजन और उनका भोज यहाँ पे रहेगा समिति द्वारा। विविध कार्यक्रम यहाँ पर रखे गए हैं, और भगवान गणेश, प्रथम पूज्य भगवान गणेश हैं, उनके दर्शन के लिए भी श्रद्धालुओं की का तांता हम कहें यहाँ पर लग रहा है। और देखने में ही आपको समझ में आएगा कि 23 फीट ऊंची प्रतिमा है, लगातार 23वां वर्ष है ये स्थापना का, और यही वजह है कि बड़ी धूमधाम से गणेशोत्सव का पर्व संस्कारधानी जबलपुर में मनाया जा रहा है। जी, बड़ी ही मनमोहक तस्वीर, बड़ा ही विशाल वहाँ पर पंडाल लगा है, और उतनी ही बेहतर तरीके से इसका प्रेजेंटेशन किया है। शुक्रिया विजेंद्र आपका। कई शहरों से हमारे सहयोगी वहाँ पर मौजूद हैं, और क्या नज़ारा है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों से गणेश उत्सव की धूम कैसी है, इसी खबर पर हमारे 2 सहयोगी बिलासपुर से जितेंद्र थवाइट और भिलाई से कोमल धनेसर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिलासपुर से जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र बताएं, क्योंकि जो तस्वीरें से पहले हमने दिखाई, अलग अलग झांकी, अलग अलग दरबारों की, कई तरह के संदेश भी देने की कोशिश वहां से की जा रही है। बिलासपुर से कैसी तस्वीर सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए, यही सबसे बड़ी खासियत है कि गणेश उत्सव चल रहा है, और इस बार खास तौर पर बिलासपुर में अलग अलग थीम पर यहाँ पर जो गणेश पंडाल हैं वो सजाए गए हैं। भगवान गणेश विराजमान हुए हैं, और अलग अलग थीम यहाँ पर आपको नज़र आएगा। हम इस वक्त जो मौजूद हैं, आप देखिए, ये तेलीपारा रोड का क्षेत्र है। यहाँ पर महाभारत के थीम पर यहाँ पर भगवान गणेश विराजमान है। अलग अलग स्वरूप यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा होगा, ये महाभारत का थीम है, जिसमें कौरवों के जन्म की कहानी यहाँ पर इसके जरिए प्रदर्शित की गई है। इसी तरीके से हम बात करें तो बिलासपुर के अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो रामायण के थीम पर यहाँ पर भगवान गणेश का स्थापना हो, या फिर अगर कहें तो भगवान गणेश के बाल स्वरूप की स्थापना हो, भगवान गणेश के रिद्धि सिद्धि के साथ स्थापना हो, अलग अलग महापुरुषों के थीम पर भी यहाँ पर जो भगवान गणेश है वो विराजमान है। और ख़ास तौर पर इसके जरिए भारत की वैदिक संस्कृति को, परंपरा को, धरोहर को, इतिहास को बताने का जो काम है वो बिलासपुर में किया जा रहा है। और इसी को लेकर जो पंडाल है उसी थीम से सजे हुए हैं, और विशेष तौर पर यहाँ पर जो अलग अलग थीम है, चूँकि अभी रामायण का भी जिस तरह से अयोध्या में भगवान राम विराजमान हुए हैं, उस थीम पर भी बिलासपुर में भगवान गणेश को विराजमान किया गया है। भगवान गणेश यहाँ पर कृष्ण के अवतार में भी है। मतलब कुल मिलाकर हम देखें तो अलग अलग स्वरूप यहाँ पर जरूर है। संदेश साफ है, एक मैसेज देने के यहाँ पर कोशिश जो है बिलासपुर के तमाम गणेश पंडालों में की गई है, जो कि भारत के वैदिक संस्कृति को, यहाँ के इतिहास को, धार्मिक महत्व को बताते हैं, और लोगों को भी एक मैसेज देते हैं कि किस तरह से समाज में धर्म के प्रति लोगों को जागरूक रहना है, धर्म के प्रति आकृष्ट रहना है। तो एक संदेश देने की कोशिश यहाँ पर बिलासपुर में गणेश पंडालों में की गई है। बिल्कुल। भिलाई से हमारे सहयोगी कोमल धनेसर जुड़ चुकी हैं। कोमल, चूंकि पूरे छत्तीसगढ़ में इसी तरह की तस्वीर, चाहे वो बिलासपुर हो, रायपुर हो, दुर्ग हो, भिलाई में कैसी तस्वीर है, कैसी धूम है गणेशोत्सव की? जी बिल्कुल, भिलाई में काफी धूम है गणेश उत्सव की, और महाराष्ट्र से कम नजर नहीं आ रहा है हमारा भिलाई। और इस वक्त मैं खड़ी हूँ खुशी पार्क के नव युवा गणेश उत्सव समिति के पंडाल में, और आपको बता दूं कि ये पंडाल बाबा बर्फानी और विघ्न विनाशक गणेश जी के एक साथ आराधना कर रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं खूबसूरत झांकी बनाई गई बर्फानी बाबा की, अमरनाथ जी की गुफा बनाई गई है, और गुफा में जिस तरीके से पहाड़ में हम ऊपर नीचे चढ़ाई करते हुए पहुंचते हैं बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए, वैसे ही यहाँ पर बिल्कुल झांकी बनाई गई। और आपको दिखा, सबसे दर्शन करवाती हूँ मैं यहाँ के गणेश जी के। देखिए यहाँ पर खूबसूरत हरे रंग की प्रतिमा है, ये 9 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई यहाँ पर, और जो थीम है, जो पूरे एक गुफा की थीम पे पूरा पंडाल सजाया गया है। और यहाँ पर
जब आप एंटर लेते हैं तो शिव जी की बड़ी प्रतिमा के साथ में आपको यहाँ पर बर्फ के शिवलिंग के दर्शन होते हैं और लक्ष्मण झूले का भी आनंद यहाँ पर भक्त ले रहे हैं। और इस समिति के यहाँ पे जो लोग हैं उन लोगों ने ये 2001 के बाद ये दूसरा मौका है जब अमरनाथ बाबा की जो गुफा की झांकी बनाई गई है। 29 वर्ष हो चुके हैं इस समिति को, और समिति बीच में 4 साल कोविड के जब आए थे तब पंडाल का यहाँ पर स्थापना नहीं की गई थी, लेकिन दोबारा फिर से इस बार से शुरुआत की गई है। यहाँ पे हम समिति से जुड़े से पहले कुछ भक्तों से जुड़ते हैं। आप लोग कब से आ रहे हैं? मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ। कैसा लगा यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा। क्या खास लगा आप लोग जितने गुफा से अंदर होकर के आए थे? बाबा अमरनाथ का जो बनाया गया है ना वो सबसे स्पेशल लगा। आप कहाँ से? लाइस। कैसा लगा यहाँ पे आपको? क्या बहुत चीज बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। तो देखिए यहाँ पे भक्त भी काफी यहाँ पर वो जो काफी आस्था के साथ पहुंचे हुए। हमारे साथ समिति के पवन जी जुड़ रहे हैं। पवन जी, क्या खास आपके पंडाल में क्या संदेश है? आज हम लोगों को अनुराग 29 साल हो गए हैं गणेश पूजा करते हुए। 2001 में हमने सबसे पहला बड़ा कार्यक्रम अमरनाथ गुफा से चालू किया था। अब 4 साल कोरोना और रोड बनने के दौरान हम लोगों ने शासन प्रशासन के सहमति से छोटे स्वरूप में फिर पूजा की। आज फिर वापसी हम लोग वापिस हुई जो 2001 में हमने बड़े स्वरूप में चालू की थी, वही थीम हमारी अमरनाथ गुफा से हमने पूजा चालू की है। और इसमें हमारे सारे इष्ट मित्र और हमारे सारी बस्ती वाले, खुर्ची पार वाले, पूरे भिलाई वासियों का हमको भरपूर सहयोग मिल रहा है। कमल जी साथ हैं। कमल जी, पंडाल की क्या खासियत है और किस तरीके का संदेश है पंडाल का? देखिए, पंडाल में सबसे पहले तो प्रकृति को ही यहाँ पे सजाया धजाया गया है। शिव जी को पहाड़ प्रिय है तो पहाड़, गणेश जी भी वहीं उनसे रिलेशन रखते हैं और पूरा नेचर के साथ ही हमने इसको जोड़ के इस थीम को रखा हुआ है और ऐसा आभास करा रहे हैं कि जैसे हम अमरनाथ की गुफा की तरफ ही गए हैं। ठंडक यहाँ महसूस होती है। तो ये ऐसी थीम है कि जिससे कि नेचर का डिजास्टर जो हो रहा है, खराब हो रहा है, वो ना हो, उसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने देखा कि प्रकृति से जोड़ते हुए पंडाल बनाए जा रहे हैं और खासकर भिलाई की बात करें तो यहाँ मिनी इंडिया है तो और यहाँ पर अलग अलग थीम हर जगह पंडालों में मिलती है, लेकिन इस बार प्रकृति पर ज्यादा फोकस किया क्योंकि लोगों ने कोरोना में भी देखा है और इस वक्त जो भीषण गर्मी पड़ी थी इस वर्ष की, उसे भी लोगों ने ध्यान में रखा है। किस तरीके से जो गर्मी पड़ी थी, कहीं ना कहीं हम पर्यावरण प्रदूषण कर रहे हैं, प्रकृति का संरक्षण नहीं कर पा रहे, इस वजह से हमें गर्मी न सिर्फ भिलाई में बल्कि अलग अलग जगहों पर, चाहे वो बिलासपुर हो, रायपुर हो, मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल हो, इंदौर हो, हर जगह पर अलग अलग थीम पर गणेश पंडाल सजाए गए हैं और एक सामाजिक मैसेज देने की कोशिश की गई है। शुक्रिया जितेंद्र आपका और कोमल आपका भिलाई से हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भगवान गणेश आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।